हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज़ का थर्ड सेशन है। इसके पहले हमने 2 सेशन कवर कर लिए हैं। आज भी हम पहले ही 2 सेशन की तरह 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। कितने? 10-10। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 MCQ। उससे रिलेटेड हम 3-4 फैक्ट भी देखते रहेंगे और इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिससे आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? बताइए। ए तीसरा, बी चौथा, सी 11वां, डी दूसरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा। ये तो ठीक है, लेकिन बिहार का कोई तो डिस्ट्रिक्ट होगा ना जहाँ पे सबसे अधिक उत्पादित होता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, राइट, कि बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में। तो वो सही जवाब है क्या? पूर्णिया। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया को मत भूलिएगा कि जूट उत्पादन में बिहार का सबसे अधिक उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्यदान परंपराओं के अनुसार किस आजीविका संत ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक महान शासक होगा? ओके, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ना, ऑप्शन को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन ही हम चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें से कोई हमको संत तो नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चेंज करके देखते हैं और फिर हम जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, दिव्यदान परंपराओं के अनुसार एक आजीविका संत ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक महान शासक होगा। किसके शासनकाल में? क्वेश्चन ये हो गया, किसके शासक काल में एक आजीविका संत ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक महान शासक होगा? अब बताइए, क्वेश्चन अब सही है। ए बिम्बिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में एक आजीविका संत ने यह भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक महान शासक होगा। उस आजीविका संत का क्या नाम था? उस महानुभाव का नाम क्या था? बताइए। उस महानुभाव का नाम था पिंगल वत्स। क्या नाम था? पिंगल वत्स। ठीक है, तो पिंगल वत्स जी को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बिगड़ने नहीं देंगे, क्वेश्चन को ही चेंज कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियरिंग स्नातक कौन है? 2 बारी भाई साहब ने इंजीनियरिंग भी कर रखी है और 2 बारी मुख्यमंत्री भी चुने जा चुके हैं। बहुत फेमस व्यक्ति हैं, पार्टी बहुत जल्दी बदल लेते हैं। ठीक है, चलिए ए देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी, बी है अरविंद केजरीवाल जी, सी है नीतीश कुमार जी, डी है ममता बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाता है नीतीश कुमार जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। तो चल ये देख लेते हैं इनके करतूत, यानी कहाँ से बीटेक करी, कहाँ से स्नातक हुए। ठीक है, किस सेक्टर में करी, है ना, कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। ठीक है, तो यही है, इन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक करी थी। कहाँ से? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से। इन्होंने किस सेक्टर में की थी? ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में है, वहाँ से तो इन्होंने मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इंजीनियरिंग में। लेकिन ट्रेड क्या था? तो ट्रेड इनका मैकेनिकल था। ठीक है, मैकेनिकल ट्रेड था। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होगा ना वहाँ पे तो पूछ सकता है। ठीक है, और वो किससे जुड़े थे? बिहार राज्य के विद्युत बोर्ड से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड से ये जुड़े हुए थे, बिहार राज्य के, होता है ना बोर्ड। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पठार क्षेत्र बिहार के किन 2 जिलों के बीच स्थित है? अगर दक्षिणी पठारी क्षेत्र की बात करें तो बताइए किन 2 जिलों के बीच स्थित है? अरवल और बांका, कैमूर और दरभंगा, कटिहार और लखीसराय, और कैमूर और बांका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? बताइए, बताइए तो ज़रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैमूर और बांका। क्या है? कैमूर और बांका। ठीक है, तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र बिहार राज्य में पश्चिम में कैमूर जिलों और पूर्व में बांका जिलों के बीच में स्थित है। कहाँ पे? एक है कैमूर, है ना, कैमूर जिले, और पूर्व में बांका के बीच में स्थित है। ठीक है, यानी कि अगर ये हो गया आपका, ठीक है, ये नॉर्थ है ना,
ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। ठीक है, अगर ये बिहार स्टेट है ना, अगर क्या है, अगर यहाँ पे कैमूर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी दक्षिणी पठारी क्षेत्र, और क्या, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट? बांका। ठीक है, तो ये बस याद रखने के लिए इतना झाम ताम किया है, कैमूर और बांका। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तो पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, पाल वंश के निम्नलिखित में से किस शासक को जनता द्वारा चुना गया था? बताइए, पाल वंश के एक महान शासक थे, महान बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले शासक, जिनको प्रमोट किया गया था कि ठीक है आप आइए सामने। ठीक है, वो कौन थे? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, महिपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? गोपाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस ईयर में और इन्होंने पाल साम्राज्य की स्थापना भी करी थी? ठीक है, तो 750 ईस्वी की बात है, 750 ईस्वी की बात चल रही है। ठीक है, और इनको मतलब क्या किया गया था बताइए? जनता द्वारा इनको चुन के भेजा गया था कि आप शासक बनिए। ठीक है, और साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करी 750 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी प्रतिद्वंदिता को किसने समाप्त किया? बताइए, ए शिशुनाग, बी धननंद, ये एक्चुअली धननंदा यहाँ पे लिखा हुआ है, धनानंद है, अजातशत्रु, नन ऑफ दी एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग मतलब इन्होंने शिशुनाग वंश की मतलब स्थापना भी करी थी। ठीक है, और ये अवंती के एक विनाशक प्रतिरोध के नाम पर इन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि भी हासिल करी थी। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मगध और अवंती के बीच में 100 साल जो पुराना प्रतिद्वंदिता था उसको समाप्त भी किया था शिशुनाग जी ने। ठीक है, और इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना भी करी थी। अब आपसे क्वेश्चन है किस ईयर में? ठीक है, तो बताइएगा, उम्मीद है कि आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु पुराण में किस राजा को मुद्रासार कहा गया है? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को, दशरथ को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है बिंदुसार को। ठीक है, तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? मुद्रासार। ठीक है, तो इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी को, ठीक है, तो वो कौन थे? बिंदुसार थे, और कौन थे? तो सामने ही है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार को यूनानियों ने क्या कहा था? वहाँ के दार्शनिक जो थे उन्होंने इनको नाम दिया था अमित्रागत। ठीक है, क्या नाम दिया था? अमित्रागत, अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेड। ठीक है, अमित्रागत, अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेड अगर कहीं आए किसके नाम से संबंधित है? तो ये बिंदुसार से संबंधित है। किन्होंने दिया? यूनानियों ने दिया। ठीक है, उन्हें वायु पुराण में मुद्रासार और जैन साहित्य में सिंहसेन या बिंदुपाल के रूप में संदर्भित किया गया था। ठीक है, तो एक बारी और रिकॉल करवा दें आपको, यूनानियों के जो यूनान के दार्शनिक थे इन्होंने इनको नाम दिया था अमित्रागत, अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेड। ठीक है, और वायु पुराण में इनको मुद्रासार, जैन साहित्य में इनको सिंहसेन या बिंदुपाल मतलब इन नामों से संदर्भित किया गया था। ठीक है, इन रूपों में भी संदर्भित किया गया था। ठीक है, और एक जैन साहित्य इनको क्या बोलते थे? मतलब राजवली कथा में इन्होंने इनको सिमसेरी कहा था। ठीक है, क्या कहा था? सिमसेरी। कौन? एक जैन साहित्य में एक राजवल्ली कथा में, ठीक है, इनको सिमसेरी कहा गया था। तो जैन साहित्यकार थे। अब इनके विषय में एक और चीज़, चंद्रगुप्त ने ग्रीक दार्शनिकों द्वारा सैंड्रोकोटस को यहाँ पे बुलाया था। ये चीज़ एडिशनल है। ठीक है, तो सैंड्रोकोटस को किसने बुलाया था? तो चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और सैंड्रोकोटस क्या थे? सैंड्रोकोटस थे एक ग्रीक दार्शनिक। तो ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन कम नहीं है, ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन करते जाइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से डैश 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 में सीखने का एक बड़ा केंद्र था। ठीक है, तो बताइए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णववाद, तंत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष रूप से बौद्ध धर्म की विशेषताएं या उसको सीखने में मतलब मदद करता था कौन? नालंदा विश्वविद्यालय, और एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा सा जानना बनता है। किसके? नालंदा विश्वविद्यालय के। तो हम बात करते हैं, नालंदा बिहार था। भारत में उच्च, जैसे होता है ना कि हाई लेवल का एजुकेशन, ठीक है, तो उच्च शिक्षा का एक बहुत ही मतलब प्राचीन केंद्र है। मतलब था, जला दिया गया। किसने जलाया गया था, है ना? खिलजी को याद कीजिएगा एक बारी। बहुत दुष्ट इंसान था, कुछ उसके कर कमलों द्वारा ये संपन्न हुआ, है ना? और क्या है, क्या ये बख्तियार खिलजी था ना? इज इट आम? ओके, एक बारी चेक करते हैं कंटेंट को। चलिए, फैक्ट चेक से कंफर्म हो चुका है कि मैं सही था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, उसके लिए बड़ा केंद्र था। उसमें आग लगाने वाला व्यक्ति जो था वो बख्तियार खिलजी ही था, और उसमें इतनी सारी पुस्तकें थीं कि 3 महीने तक उसमें आग जलती रही। ठीक है, तो ये दुष्टता वाला कार्य किसने किया था बताइए? एक मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी। ठीक है, और इसके विषय में अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये कब फूल फल रहा था, किनके शासनकाल में, ठीक है, तो उनका नाम जाता है, और ये श्रेय किसको जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। ठीक है, क्या नाम है? कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त द्वितीय, मतलब ये श्योरिटी नहीं है इस बात को लेके, लेकिन इसी समय फूला फला था। ठीक है, और 1197 में क्या हुआ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ। 1197 में क्या हुआ, एक सी करके है ना? 1197 सी। हिंदू गुप्त शासकों के संरक्षण के अलावा हर्ष और बाद के सम्राटों ने भी क्या किया था, और मतलब पाल साम्राज्य ने इसको मतलब प्रोटेक्शन दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हर्ष और बाद में किन्होंने, जो भी और शासक आए, है ना, पाल साम्राज्य से रिलेटेड, उन्होंने भी क्या किया था, इसका संरक्षण किया था। बौद्ध सम्राट हों या फिर पाल सम्राट हों, ठीक है, उन्होंने भी इसका संरक्षण किया था। सी बोले तो क्राइस्ट एरा है। ठीक है, 1197 या क्राइस्ट एरा के बाद भी ये जो शासक आए, इसका मतलब क्या है, आफ्टर क्राइस्ट होता है ना, एडी होता है, और क्या होता है, बीसी होता है, तो बिफोर क्राइस्ट एरा है 1197 के बाद। ठीक है, तो हिंदू गुप्त शासकों के संरक्षण के अलावा यहाँ पे अगर क्वेश्चन बने कि किन किन्होंने ने अपनी भूमिका निभाई, ठीक है, तो हर्ष भी इसमें, मतलब हर्षवर्धन थे जो 606 ईस्वी के आसपास शासनकाल में आए थे। ठीक है, और बाद के सम्राट चाहे वो बौद्ध के हों या फिर पाल हों, तो उन्होंने भी इसका संरक्षण दिया था। 5वीं या 6वीं शताब्दी सी से 1197 ईस्वी तक इसको मतलब एक बौद्ध ग्रंथ, मतलब बौद्ध धर्म का एक केंद्र के रूप में इसको माना जाता था। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई थी? ए है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बी है बिहार और राजस्थान, सी है बिहार और महाराष्ट्र, डी है बिहार और उत्तर प्रदेश। बताइए, किसान रेल की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली किसान रेल किन, मतलब बिहार और महाराष्ट्र, बिहार और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक बताइए? महाराष्ट्र में एक लोकेशन है जिसका नाम है देवलाली, देवलाली। ठीक है, और बिहार में एक लोकेशन है दानापुर। पेन थोड़ा सा अजीब ही चल रहा है। ठीक है, तो देवलाली और दानापुर, देवलाली किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। दानापुर किससे संबंधित है? बिहार से। ठीक है, तो इसके बीच में क्या चली थी? पहली किसान रेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने
SMS और मास्क का पहल शुरू की? बताइए। यहाँ पे बात हो रही है किस राज्य ने SMS और MAS की पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। ठीक है, तो बिहार ने ये पहल शुरू की है। यहाँ पे मतलब क्या है, SMS का मतलब क्या है बताइए। यहाँ पे S स्टैंड फॉर साबुन या सैनिटाइजर है, M स्टैंड फॉर मास्क है, S स्टैंड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग है। ठीक है, तो मास्क मेरा आपका सुरक्षा कवच। ठीक है, तो यही है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो पता होना चाहिए, साबुन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। और मास्क मेरा आपका सुरक्षा कवच इसका है मास्क। ठीक है, मास्क मेरा बोल लें। ए स्टैंड फॉर आपका, S स्टैंड फॉर सुरक्षा, K स्टैंड फॉर कवच। ठीक है, तो ये बिहार का एक पहल है। ठीक है, आई थिंक सेशन कंप्लीट होता है। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए, आपका लव सपोर्ट्स हमारे लिए मोटिवेशन है, तो आप ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, बने रहिए और पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम को फोड़ फाड़ दीजिए। ठीक है, और लाइफ में सेटल हो जाइए। टेक केयर, बाय बाय।